मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से देखने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 4 की बुक, जिसका नाम है मैथ्स मेला का चैप्टर 6। फ्रेंड्स, दिस इज चैप्टर 6, मेजरिंग लेंथ्स। वी विल रीड दिस चैप्टर इन 3 to 4 पार्ट्स। हम 3 से 4 पार्ट्स में, पोर्शंस में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम जानेंगे सेंटीमीटर्स और मीटर्स के बारे में, जिससे आप लेंथ नापते हैं। सो प्यारे बच्चों, हेयर स्टार्ट्स अवर चैप्टर 6, मेजरिंग लेंथ्स। ओके, देखिए यहाँ पर एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, जहाँ पर बच्चों का हेल्थ चेकअप हो रहा है। ये सर इनका हाइट नाप रहे हैं, ये बच्चे अपना वेट देख रहे हैं। ठीक है, ये नर्स जो है, नर्स मैडम इनकी टेम्परेचर नाप रही हैं। ठीक है, ये भी इनके शायद दांतों को चेक कर रही हैं। ठीक है, ये बच्ची इनकी हेल्प कर रही है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या बोल रहे हैं। इस पिक्चर को देख के अब देखिए यहाँ पे, लुक एट द पिक्चर, व्हाट आर द स्टूडेंट्स मेजरिंग, पुट अ टिक मार्क इफ़ यू फाइंड इट बीइंग मेजर्ड। देखिए तो यहाँ पर क्या क्या ये यहाँ पे मेज़रमेंट हो रहा है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे वेट का मेज़रमेंट हो रहा है। देखिए ये वेट का मेज़रमेंट हो रहा है ना, ये वेइंग स्केल है। ये हाइट का हो रहा है मेज़रमेंट, इस प्यारे बच्चे की हाइट मेज़र कर रहे हैं सर। और यहाँ पर टेम्परेचर का भी मेज़र हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर का मेज़र ये नर्स कर रही है। ठीक है, डेप्थ का नहीं हो रहा है, लेंथ का नहीं हो रहा है, ब्रीथ का नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट इज़ बीइंग यूज टू मेज़र द हाइट, व्हाट अदर टूल्स कैन बी यूज टू मेज़र हाइट। तो देखिए यहाँ पर दिस सर इज़ यूजिंग अ स्केल। ठीक है, हाइट स्केल टू मेज़र द height of this boy. Okay, other thing we can use a measuring tape. Okay, third, recall in grade 3 you studied that lengths are measured in meters. Check and fill in the blanks whether the following are correct, incorrect, incorrect for your classroom. देखिए आपको मीटर स्केल से इसको ट्रू करना है या फॉल्स बताना है। फर्स्ट इज द हाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई ग्रेड इज़ मोर देन अ मीटर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए 1 मीटर जो होता है वो लगभग 3 फीट 4 इंचेस का होता है। तो इसी को ध्यान रखते हुए आपकी क्लास में जितने बच्चे होंगे उनकी हाइट लगभग 3 फीट 4 इंच से ज़्यादा ही होगी, यानी 1 मीटर से ज़्यादा होगी। द लेंथ ऑफ माई आर्म इज़ लेस देन अ मीटर। जो आपका आर्म है, ठीक है, यानी एल्बो से लेके आपके फिंगर्स तक, ये लेस देन होगा 1 मीटर, तो दिस इज़ करेक्ट। थर्ड, सी द हाइट ऑफ द डोर ऑफ द ग्रेड इज़ लेस देन अ मीटर, सो इनकरेक्ट होगा। जो आपके डोर की हाइट है, जो आपके क्लास की हाइट, क्लास में जो डोर है उसकी हाइट जो है वो 1 मीटर से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो लगभग 6 या 7 फीट का होगा, है ना, और 1 मीटर होता है 3 फीट 4 इंच का। तो आपका जो डोर है क्लास का वो 1 मीटर से ज़्यादा होगा, तो ये इनकरेक्ट है। डी क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द ब्रेथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज़ मोर देन अ मीटर। ब्रेथ जो है, ब्रेथ मतलब उसकी चौड़ाई आपके ब्लैक बोर्ड की, वो 1 मीटर से ज़्यादा है। तो यस, ब्लैक बोर्ड बड़े होते हैं, उनकी जो हाइट होगी वो 3 फीट से ज़्यादा होती है। अब प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट पेज में क्या कर रहे हैं, मेजरिंग द फन। यहाँ पर इन्होंने रोप्स ले लिए हैं अलग अलग, सबकी लेंथ जो है वो 1 मीटर ही है। ठीक है, अब इनको लेकिन इन्होंने 2 इक्वल पार्ट्स में, फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो दिस इज़ 1 सिंगल रोप ऑफ 1 मीटर। दिस रोप इज़ ऑल्सो 1 मीटर बट इट इज़ डिवाइडेड। यहाँ पर इन्होंने एक गांठ लगा दी है बीच में हाफ मीटर में। तो दिस इज़ हाफ मीटर एंड दिस इज़ हाफ मीटर, यानी 1/2 मीटर, आधा मीटर। ऐसे देखिए प्यारे बच्चों, एक और रोप लिए हैं यहाँ पर इन्होंने ब्लू कलर की, इसमें इन्होंने 3 गांठें लगाई हैं, 1 2 3। फिर इट इज़ डिवाइडेड इनटू, इसको 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करने के लिए इन्होंने कितनी यहाँ पे गांठें लगाई हैं, 1 2 3, है ना। यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक ही गांठ लगाई है। सो 1 मीटर इक्वल टू 3 फीट 4 इंचेस, हाफ मीटर एंड क्वार्टर मीटर रोप्स। लेट अस मेक देम अगेन। ठीक है, देखिए हमने बनाए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेट अस डू में क्या बता रहे हैं, योर रोप यूज़ योर रोप्स टू कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यू कैन यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रोप्स। देखिए कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं जो आपको रोप्स की हेल्प से करना है। वॉक, जंप एंड क्रॉल ऑन 1 5 एंड 10 मीटर लाइन। ठीक है, तो देखिए ड्रॉ अ लाइन ऑफ, अब आपको ग्राउंड में या क्लास में 1 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर की लाइंस बना लेना है। ठीक है, कि दूरी पर मान ली किसी एक पॉइंट पे आपको, एक पॉइंट पे ए लिख लेना है। ठीक है, इससे कुछ दूरी पे फिर आपको 1 मीटर, फिर कुछ दूरी पे मान लीजिए 5 मीटर। ठीक है,
और फिर कुछ और दूरी पे लगभग 10 मीटर का आपको वो बना देना है, मार्क बना देना है। 1 मीटर, दिस इज़ 5 मीटर एंड दिस इज़ 10 मीटर। इस प्रकार से नाउ यू कैन प्ले। हाउ विल यू मेक दीज लाइन्स? थिंक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, वॉक, जंप एंड कॉल ऑन द लाइन्स। सो विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप, इंच टेप, हम इन्हीं जो रोप्स हैं या फिर मेजरिंग टेप की हेल्प से हम ऐसी लाइन्स 1 से 1 मीटर दूरी पे, ए से 5 मीटर की दूरी पे और ए से 10 मीटर्स की दूरी पे ऐसा हम पॉइंट बना सकते हैं और वहाँ पर एक लाइन भी बना सकते हैं। ऐसे आप लाइन बना सकते हैं, ठीक है। जिसमें जंप करने में, क्रॉल करने में आपको आसानी होगी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज में देखिए लॉन्ग जंप के बारे में बता रहे हैं। ईच चाइल्ड कैन पार्टिसिपेट इन लॉन्ग जंप कंपटीशन। देखिए लॉन्ग जंप कंपटीशन भी होता होगा, आपके बड़े भैया या दीदी लॉन्ग जंप कंपटीशन में भाग लेके ही जब आप पुलिस की भर्ती में या आर्मी की भर्ती में जाते हैं तो वहाँ पर आपको लॉन्ग जंप भी पास करना होता है। हाउ फार योर फ्रेंड जंप, मेजर एज एक्चुअली एज पॉसिबल यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स हु जंप द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल बनाना है आपको, ठीक है। आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट है, एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ द जंप, एक्चुअल मेजरमेंट। तो देखिए मैंने 3 बच्चों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, शिवांश, मिनाहिल और कृतिका। तो यहाँ पर तीन तीन कॉलम्स हैं। लेस देन 1 मीटर कौन जंप किया, एग्जैक्टली 1 मीटर कौन जंप किया और मोर देन 1 मीटर किसने जंप की, या एक्चुअल मेजरमेंट लिख दिया हमने, ठीक है। तो शिवांश, मिनाहिल और कृतिका तीनों ने 1 मीटर से ज़्यादा जंप करी है, ठीक है। और एक्चुअल मेजरमेंट देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है इनके जंप का, जो आप विद द हेल्प ऑफ रोप से काउंट कर लेंगे, देख लेंगे, मेज़र कर लेंगे। तो शिवांश ने 1.3 मीटर जंप की है, लगभग 4 फीट के आसपास। मिनाहिल ने भी लगभग 1.1 मीटर जंप करी और कृतिका ने 1.4 मीटर जंप करी है, यानी सबसे ज़्यादा कृतिका ने 1.4 मीटर जंप लगाई है, ठीक है। तो ऐसे करके आप और अपने जंप, ये जो लॉन्ग जंप का गेम है वो खेल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, एस्टिमेट हाउ लॉन्ग एंड बोर्ड और इज़ योर क्लासरूम, ब्रॉड इज़ योर क्लासरूम। एस्टिमेट हाउ लॉन्ग एंड ब्रॉड इज़ योर क्लासरूम, मेज़र एंड चेक। आप जो आपका क्लासरूम है वो आप मेजरिंग टेप से या रोप से पता लगा सकते हैं कितना लॉन्ग है या कितना ब्रॉड है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 प्यारे बच्चे हैं, इन्होंने एक मेजरिंग रोप ली है जो 1 मीटर की है। अब 1 2 3 टाइल्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो 3 टाइल्स लगभग 1 मीटर की है, तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, रोप की लंबाई। तो ऐसे करके आप लगभग मान लीजिए 5 मीटर आपका लेंथ है उसकी और 4 मीटर उसकी ब्रेथ है। तो ऐसा करके आप अपनी क्लास को भी नाप सकते हैं, उसका मेज़रमेंट ले सकते हैं। इन द नेक्स्ट पेज ये हमको सिखाना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिए कि अलग अलग डिफरेंट जो लंबी लंबी चीज़ें हैं उनकी लेंथ से ये बताना चाह रहे हैं कि आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं लेंथ की हेल्प से। तो देखिए दिस व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ फिश। ये कौन सी फिश है प्यारे बच्चों, ये ब्लू व्हेल है, ठीक है। ये बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इसका जो वेट होता है वो कई हाथियों के बराबर होता है, बहुत सारे एलिफेंट्स से बराबर होता है। ये कितनी लेंथ इसकी दी है, देखिए इसकी टेल से लेकर इसके माउथ तक लगभग 30 मीटर्स, यानी लगभग 100 फीट, ठीक है, 100 फीट इसकी लेंथ है। ये 2 बसेस के बराबर लेंथ इन्होंने बताई है यहाँ पे। जब 2 बसेस ऐसे आप स्टैंड कर देंगे, खड़ी कर देंगे, तो 15 मीटर की, तो ये एक ब्लू व्हेल के बराबर लेंथ होगी इनकी, यानी 2 बसेस इक्वल टू 15 मीटर की एक 30 मीटर की ब्लू व्हेल के बराबर होगी। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, दिस जिराफ इज सेइंग आई कांट क्लीन माई नेक। ये जिराफ जो है वो काफ़ी लंबा है, 4 मीटर तो इसके पीठ तक की हाइट है, फिर इसकी गर्दन जो है वो बाहर है, नेक आउटसाइड है, सो ये अपनी गर्दन नहीं धो पा रहा है। एंड ऑस्ट्रिच 3 मीटर का होता है, लगभग 10 फीट का, ठीक है। और ये क्रोकोडाइल बना है, इसकी लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों, देखिए लगभग 6 मीटर्स है ना, यानी कि लगभग 20 फीट के आसपास एक बड़ा क्रोकोडाइल। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो हम समझते हैं। Look at the picture carefully and answer the questions. What is the length of one bus in meters? So 15 मीटर। तो देखिए हाउ वी गेट 15 मीटर, टोटल लेंथ जो है इस यहाँ से यहाँ तक वो 30 मीटर है। सो देयर आर 2 बसेज, 30 डिवाइडेड बाई 2, सो 15 मीटर प्लस 15 मीटर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी बसेज वुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल की लेंथ के बराबर 2 बसेज है, ठीक है। ऊपर क्या पूछ रहे थे सेकंड में, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन क्रिकेट बैट इन मीटर्स। देखिए आप क्रिकेट बैट जो बड़ा होता है आप उसको देखेंगे, जो बड़े लोग खेलते हैं, बच्चे 18-19 साल के बच्चे, ठीक है, 15 साल के बच्चे, तो आप देखेंगे लगभग 1 मीटर 3 फीट के आसपास, 3 साढ़े तीन फीट का होता है, लगभग 1 मीटर के बराबर। थर्ड देखिए, हाउ मेनी क्रिकेट बैट्स विल बी नीडेड टू मेजर द व्हेल।
ठीक है। तो देखिए वन व्हेल एक जो मीटर वो होता है बैट, वो लगभग 1 मीटर का होता है। तो जब 1 मीटर का, तो ब्लू व्हेल को नापने के लिए कितने ऐसे बैट लग जाएंगे, लगभग 30 बैट लगेंगे, है ना। 30 बैट से आप इनको इसको लेंथ नाप सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, इफ़ टू ऑस्ट्रिचेज स्टैंड वन अबव अनदर देयर हाइट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ अ जिराफ। देखिए जी, दो ऑस्ट्रिच, एक ऑस्ट्रिच 3 मीटर का है, तो दूसरा ऑस्ट्रिच इसके ऊपर खड़े होंगे तो लगभग इसकी लेंथ एक जिराफ के बराबर होगी ना, 3 2 6, और जिराफ का जो है लगभग 7 या 6 मीटर के आसपास का। नेक्स्ट, हाउ मैनी क्रोकोडाइल्स विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ अ ब्लू व्हेल। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे लेंथ ऑफ अ क्रोकोडाइल 6 मीटर है। 6 में कितने का मल्टीप्लाई करें, या 6 को कितनी बार प्लस करें, ठीक है। तो 6 5 ज़ा 30, यानी कि जब 5 क्रोकोडाइल लंबे होंगे, जब आप ऐसे 5 क्रोकोडाइल्स रखेंगे तो एक ब्लू व्हेल के बराबर उसकी लेंथ होगी। 6 5 ज़ा 30, ओके, 30 मीटर्स हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट देखा जिसमें हमने मीटर्स के बारे में समझा, ठीक है। आप भी इसको खुद लेंथ को नापिए और अपने फ्रेंड्स के साथ आप खेल सकते हैं लॉन्ग जंप का गेम, ठीक है। आप अपने क्लास को या घर के रूम को भी नाप सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।